बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फ़ौज के अंदर एहतसाब का वक्त हुआ चाहता है। सख्त नोटिस लिया गया है और सख्त नोटिस के बाद फ़ौजी अफसर, एक अहम फ़ौजी अफसर की जो गिरफ्तारी है ना, वो भी हुई है। ये मामला क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब और मुक्तदरा के दरमियान बर्फ पिघल चुकी है। बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब से डील नहीं हुई। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आपको अभी पॉलिसी नजर आ रही है ना, कि हम मुक्तदरा पर या इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे, सारा तनकीद का रुख हम जो है वो नून लीग पर करेंगे, ये पॉलिसी बड़ी कामयाब जा रही है। क्योंकि नून लीग अब पैनिक कर गई है। और तो और पीपल्स पार्टी ने आज बाकायदा तौर पर अलविदा कह दिया हुकूमत को। क्या कार्रवाई डाली है पीपल्स पार्टी ने, नून लीग को आज चपेड़े करवाई हैं पीपल्स पार्टी ने। अहम तीन तफसीलात इस वाले साहब में शेयर करूंगा। फिर इमरान खान साहब का जो केस है तौहीन अदालत का, जो उन्हें अल-शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, इस पर भी अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए। हुकूमत की जो इस्तदा थी ना तौहीन अदालत की दरख्वास्त में या इस केस के अंदर, वो मुस्तरद होती है। ज़ाहिर सी बात, तौहीन अदालत इसी केस से ही तो लिंक्ड है ना। और साथ ही साथ ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है ना, इस पर डेवलपमेंट ये होती है कि नंबर लगा दिया जाता है। और अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास जो फाइल है ना, वो पहुंच चुकी है। और चीफ जस्टिस के पास फाइल पहुंचने का मतलब ये है कि वो अब केस को समाअत के लिए किस दिन मुकर्रर करना है, ये फैसला करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि नंबर लगकर चीफ जस्टिस के पास फाइल जाए। वो लग चुकी है, वो काम हो चुका है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो इस वक्त तेहरान के दौरे में हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ हर्डल्स आ रही हैं अमरीका की जानिब से। फ़िलहाल तो ऐसी बात है, तजिए की हद तक या अंदाज़ों की हद तक ही है ये हर्डल्स। लेकिन ये जो दौरा है तेहरान का, ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। और अमेरिका की जानिब से इस दौरे के बाद क्या हर्डल आ सकती हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और चूंकि आजकल लोकली इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल पर उस तरह से बात नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस पर भी आज की व्लॉग में अहम तरीन तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आगाज़ इसी इंटरनेशनल खबर से करता हूँ, क्योंकि एक ही खबर है, फिर उसके बाद दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। खबर यह है जी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं दौरे पर तेहरान, ईरान के। और ज़ाहिर बात है तेहरान में वो मौजूद हैं। और उनकी जो ईरानी वज़ीर दाखिला हैं, उनसे अहम तरीन जो मुलाकात है ना, वो भी हुई है। अब जी ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फ़याज़ राजा साहब हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट की है। मैं एक मिनट निकाल दूँ पहले उनका ये ट्विटर अकाउंट जो है, ये ज़रा आप गौर से सुनिएगा, आपको सारा जो मामला है ना वो समझ में आ जाएगा। और ये भी बताऊँ कि ये इमरान खान साहब से भी जुड़ा हुआ है, ये भी अपने जहन में रखिएगा। तेहरान मिशन, वाशिंगटन का दबाव और इमरान खान फैक्टर, ये असल में उन्होंने इसका जो उन्वान है ना वो दिया है जी। लिखते हैं कि ईरानी बहरान के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचना एक अहम सफारती पेशरफ्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के हवाले से हालिया सख्त पॉलिसी और वाशिंगटन की जानिब से पाकिस्तान से ईरान पर अपना असर इस्तेमाल करने की तवक्कात के तनाज़ुर में इस दौरे की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। अब नाज़रीन, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद जो इंटरप्रेट कर पाया हूँ वो ये है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं सबसे ज़्यादा सख्त तरीन माशी पाबंदियाँ लगाने जा रहा हूँ ईरान पर। अब सख्त तरीन माशी पाबंदियाँ ईरान पर लगाने का मतलब ये है कि जो उसके सारे ज़मीनी रास्ते हैं, जो उसकी सरहदें हैं, यहाँ से उसे कोई सपोर्ट ना मिले। अब ज़ाहिर सी बात है, एक सरहद बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी लगता है, तो अगर पाकिस्तान वो बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा तो ज़ाहिर सी बात है कोई ट्रेड नहीं हो पाएगी। वैसे तो जो पाबंदियाँ वगैरह हैं या वहाँ के जो मामला हैं उनको हम थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेड नहीं कर पाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है ट्रेड नहीं कर पाएगा तो ये रास्ता एक बंद हो जाएगा ना। तो ट्रंप बज़ाहिर इस वक्त ये करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ अब ये जो दौरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान का ऑलरेडी अफगान बॉर्डर गर्म है, फिर इधर से ईरान वाला मामला आप देख लें, उनके साथ भी गड़बड़ हो जाती है, भारत के साथ वैसे ही मामला जो है वो गड़बड़ हैं। तो मतलब है कि इस समय समझता हूँ कि पाकिस्तान पर जो दबाव है ना वो इस सिलसिले में भी बढ़ेगा। ऑलरेडी माशियत जो है हमारी माशी सूरत हाल वो आपके सामने है।
मजीद वो लिखते हैं जी कि मेरी गुफ्तगू में शामिल बाज़ सफारती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान पर यह दबाव मौजूद है कि वो ईरान को आबनाए हरमूज समेत बाज़ मामलात पर अमरीकी शराइत के मुताबिक लचक पैदा करने पर आमादा करे। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर ईरान लचक पैदा कर देता है तो पहले भी सालिस पाकिस्तान रहा, तो अगर अभी भी ये हो जाता है तो फिर तो ये काम नहीं होगा जो मैंने आपको बताया, वो जो एक ज़मीनी घेरा तंग करना चाह रहा है अमेरिका ईरान पर, वो नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ईरान नहीं मानता, जो कि ईरान नहीं मान रहा और वो कह रहा है कि जो है वो 2029 तक हम ट्रंप से बात ही नहीं करेंगे, और फिर तेहरान के दौरे के दौरान अभी तक जो डिटेल्स आई है सिर्फ वज़ीर दाखिला से ही मुलाकात हुई है, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अमेरिका की ये जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो सके। अगर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान पर ज़ाहिर सी बात है, बज़ाहिर ऐसा ही महसूस हो रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि दबाव बढ़ेगा। ज़राए का ये भी कहना है कि इस हवाले से पाकिस्तान को महदूद वक्त 7 दिनों में पेशरफ्त का पैगाम दिया गया है, ताहम इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन कहानी का एक दूसरा अहम पहलू पाकिस्तान की दाखिली सियासत और इमरान खान है। मार्च 2025 में मुतारफ़ कराए गए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट में इमरान खान समेत सियासी मुखालफिन की मुबैना सियासी प्रोसिक्यूशन और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर समेत बाज़ पाकिस्तानी ओहदेदारों के खिलाफ टारगेटेड सैंक्शंस की तजवीज़ दी गई थी। ये जो अमेरिका में वो बिल की बात की जा रही है कि अमेरिकी जो कुछ उधर के जो पार्लियामेंटेरियंस एमपीज़ वगैरह हैं, उन्होंने जो है वो ये एक वो जो बिल है ना वो लेकर आए थे। बिल में इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरी अमल की बहाली को भी अहम नुकात के तौर पर उठाया गया। इसके बाद दिसंबर 2025 में 44 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई और पाकिस्तानी हुकाम के खिलाफ मुमकिना वीज़ा सैंक्शंस, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस और एसिड फ्रीज का जो मुतालबा है वो भी किया था। इसी पस मंज़र में बाज़ सिफारती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए मामला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, इमरान खान का सियासी मामला भी वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में दबाव का एक अहम अंसर है। तो अब आपको समझ में आई मैंने ये बात क्यों कही शुरू में कि इमरान खान साहब के साथ भी जो सारी चीज़ें हैं वो लिंक्ड हैं। ज़राए के मुताबिक इसीलिए फैसला साजों की जानिब से सितंबर में इमरान खान के मामले पर किसी मुमकिना सियासी मफाहमत या डील के इम्कानात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये असेसमेंट दुरुस्त है तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का तेहरान मिशन बैक वक्त 3 महाजों से जुड़ा हुआ है, ईरान, वाशिंगटन और इमरान खान। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी फैसला साज किस सिमत में सिफारती और सियासी कदम उठाते हैं। तो ये दौरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले रखा और आपसे जो डिटेल्स है ना जी वो शेयर की हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों जो मुक्तदरा है या मोहसिन नकवी जो हैं वो क्यों हडल नहीं क्रिएट करे, इमरान खान साहब को शिफ्ट करना चाहते हैं और पीटीआई को उन्होंने मना लिया है, लेकिन इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। बर्फ पिघल चुकी है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल आफरीदी तकरीर में अपनी ये बात कहते हैं कि मैंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो मौक़िफ़ अपनाया था, मैंने उनके ऊपर तनकीद की, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन इमरान खान साहब को मुंतकिल करने वाला मामला नून लीग के साथ जुड़ा हुआ उन्होंने नहीं किया। तो सारी की सारी तनकीदों का जो रुख है ना वो किस तरफ हो गया, इस वक्त पीटीआई का भी वो एस्टेब्लिशमेंट से हटकर हो चुका है मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत के हवाले से। और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्यों? क्योंकि इससे आप पहले नून लीग वालों को तो काउंटर करें ना, फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब आएंगे तो एक मतलब वो बाहर आ जाएंगे। वो इमरान खान साहब का ज़ाहिर बात है इस वाले से डिफरेंट ख्याल है, क्योंकि वो डील से इनकार कर रहे हैं, वो डील नहीं कर रहे, बल्कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक बड़ा दावा किया और वो कहते हैं कि बर्फ़ पिघल चुकी है। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि पिछले 8-10 महीने में इमरान खान साहब से मुलाकातें ना हुई होंगी, डील के लिए हुई होंगी, लेकिन इमरान खान साहब डील जो है वो नहीं कर रहे। अब दोबारा शिफा मुंतकिल किया जाएगा और एक मरतबा फिर से डील की जो कोशिश है ना वो की जाएगी। तो इस पस मंज़र में अगर आप चीज़ों को देखें तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि असल में जो मामलात हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और ये कैसे इस वक्त जो मुक्तदरा है ना वो फंसी हुई है और नून लीग का जो फैंटा है ना वो लगना शुरू हो गया है। आज पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन की इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है ना वो होती है और फैसला किया जाता है जी कि मिलकर आगे जो है वो हम चलेंगे। इधर ये मीटिंग होती है और दूसरी तरफ ये फैसला कर लिया जाता है जी कि पार्लियामेंट में तो हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, यानी कि अभी अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हम नून लीग को नहीं चलने देंगे। कैसे? देखें, पार्लियामेंट सेशन होते हैं, कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, एक मखसूस नंबर होता है, यानी कि
वो एक टर्म यूज़ की जाती है ना कि कोरम पूरा नहीं है, तो एक मखसूस नंबर होता है, यानी कि 100 में से जो है वो अगर जिस तरह से होता है ना कि 40 नंबर वाला पास है, तो इसी तरह से 100 में से अगर 40 लोग जो हैं या 40% अगर हाज़िरी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर वो कोरम पूरा नहीं होगा और सेनेट या कौमी असम्बली के जो सेशन है ना वो आगे नहीं चल सकेगा। 40% आपको समझाने के लिए मैंने बताया, क्योंकि वैसे पासिंग मार्क्स 100 में से 40 ही होते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है कौमी असम्बली में 100 लोग तो नहीं होते ना, लेकिन एक समझाने के लिए आपको बताया कि एक मखसूस तादाद होती है, अगर वो पार्लियामेंटेरियंस की ना हो तो फिर क्या होता है, सेशन ही नहीं होता। तो नून लीग जो है वो जब तक पीपल्स पार्टी उनके साथ सेशन में नहीं बैठेगी वो सेशन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की मिलकर तादाद इतनी होगी जी कि अब जो कोरम है ना वो पूरा है। तो एक टर्म यूज़ की जाती है कोरम की। तो बहरहाल जी अब खबर ये है कि आज के जो सेशंस थे ना कौमी असम्बली और सेनेट का, इसमें जी जो पीपल्स पार्टी थी उन्होंने शिरकत ही नहीं की, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि हम नहीं चलने देंगे, एटलीस्ट पार्लियामान में तो इनको नहीं चलने देंगे, पार्लियामान में हमारी जो जंग है ना वो इनके साथ शुरू हो चुकी है। तो नून लीग, अब खाली पीटीआई ने हल्की सी अपनी पॉलिसी बदली, अब इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो नून लीग है ना वो जो एक भड़के मार रही थी, कार्रवाइयाँ कर रही थी, उनको तो ज़रा खुडे लाइन या वो मतलब है कि फेंटा जो लगाना है ना वो शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई का फिलहाल जिस तरह से ये चल रहे हैं, इवन कि मैं समझता हूँ कि बहनें भी यही शायद समझती हैं, इसलिए उन्होंने गारंटी भी दी कि बाहर आकर गुफ्तगू नहीं हम करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, अपने नज़रिए के ऊपर, अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं। अब नाज़रीन, अगर ये नून लीग का सफाया होता है, 88वीं तरमीम हो जाती है, नया सिस्टम आता है, कोई अहम ताकतवर शख्सियत सदर भी बन जाता है और पीटीआई तनकीद भी नहीं करती, इमरान खान साहब पर सख्तियाँ भी कम हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब जेल में ही होते हैं और डील नहीं होती, तो क्या होगा? सवाल ये है, होगा ये कि जिस तरह से अभी सिस्टम नहीं चला, सिस्टम उस वक्त भी नहीं चलेगा। सिस्टम नहीं चलेगा, इमरान खान साहब को लाना ही लाना पड़ेगा। इमरान खान इस सिस्टम की इस वक्त ज़रूरत है और इमरान खान साहब को ये चीज़ मालूम है। इमरान खान साहब बड़ी कैलकुलेटेडली, इवन कि जो जेल वाला भी मैं समझता हूँ कि वो जेल गए, तो सारी चीज़ें इमरान खान साहब कैलकुलेटेड जो है वो चल रही हैं। बाकी ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब का जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो अपने नज़रिए और असूल के ऊपर वो डट कर खड़े हुए, ये भी है। इमरान खान साहब जो है वो झुक नहीं रहे, कोई इनसे डील नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसकी कुछ रीज़न भी तो होगी ना। इमरान खान साहब ने बहुत सारी जो चीज़ें हुकूमत में रहे, वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो उन्हें मालूम है, और इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि अगर जब अदम एतमाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट आई ना, तो खान साहब ने कहा, मैंने इनको पैगाम पहुँचाया था कि अगर मुझे आपने हटा दिया तो क्या होगा कि आपसे ये चीज़ें संभल नहीं पाएंगी। मैंने अभी जिस तरह से ये चीज़ें संभाली हुई हैं और वही जो मामलात है ना वो चल रहे हैं। आगे चलते हुए आपको ख़बर देता चलूँ जी कि सख्त नोटिस लिया गया है। ये जो सरहद यूनिवर्सिटी वाला मामला है, इस पर डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि वो जो फौजी अफसर थे, वो कर्नल थे या जो भी उनका रैंक वगैरह था, जो भी मामला है, डिटेल्स आप तक पहुंच गई होंगी। बहरहाल इसमें लेटेस्ट डिटेल्स ये आ रही हैं कि उनको फ़ौज की जो है वो कस्टडी में दे दिया गया, यानी कि अगर वो यहाँ पर हिरासत में थे तो वहाँ पर अब वो हिरासत में है, कस्टडी में दे दिया गया है और कोर्ट मार्शल की तरफ शायद जो चीज़ें हैं ना वो जाएँ। तो बहरहाल वहाँ पर अब उनका एहतसाब होगा या जो भी मामला होगा, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो भी इंसाफ का जो मुतालबा है वो कर रहे हैं कि उनको जो इंसाफ है वो चाहिए कि कैसे बावर्दी जो ऑफिसर है वो इस तरह से आकर जो है वो मिस यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो ड्यूटी पर तो नहीं थे, ना ही वहाँ पर उनकी कोई ड्यूटी जो है वो लगी थी, वो जिस मकसद के लिए वहाँ पर आए, जो भी चीज़ हुई तो उनकी जानिब से वो जो वहाँ पर किया गया वो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अब हवाले कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि तहकीकात होंगी, शफाफ देखा जाएगा किसका क्या किरदार है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, बाकी जो मामलात वगैरह, और फिर उसके बाद गिल्टी हुए तो मामलात कोर्ट मार्शल की जानिब जो है वो जाएंगे। तो ये चीज़ पर भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ, और ख़बर है जी इमरान खान साहब को जो शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, तौहीन अदालत दरख्वास्त की। आज पीटीआई का जो वफ्द था जिसमें बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा वगैरह थे, उन्होंने मुलाकात की, यकीन दहानी करवाई गई जी कि आज ही हम नंबर लगा देंगे और केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने तो मंगल और बुध का कहा था। तो डेवलपमेंट ये होती है कि हुकूमती साइड से भी एक दरख्वास्त आई थी कि ये जो आपने शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, इसे आप ख़त्म जो है वो करें और हमारी जल्द जो दरख्वास्त है ना वो समाअत के लिए आप मुकर्रर करें। तो इस पर ख़बर यह है कि जो उनकी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है और ये कहा है कि अपने टाइम पर ही दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अलबत्ता इतनी डेवलपमेंट हुई है कि उसे नंबर लगा दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस ने। नंबर लगाने के बाद ये होता है कि वो चीफ़ जस्टिस को फ़ाइल भेज दी जाती है, फिर चीफ़ जस्टिस जो है वो देखता है केसेस को, उनकी मतलब है कि नंबरिंग देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो
किस दिन को मुकर्रर करनी है ये फैसला किया जाता है और केस को समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो कर दिया जाता है। तो होपफुली इसी हफ्ते शायद ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। बहरहाल बैरिस्टर गौहर को भी ने भी अगर ये मुतालबा किया मंगल बुध का, तो लग ऐसा ही रहा है कि ये जो केस है वो शायद इसी हफ्ते टेकअप कर लिया जाए। लेकिन बाज़ हल्कों की जानिब से ऐसे इशारे भी आ रहे हैं कि ये वाला जो हफ्ता है ना, ये स्लोली गुजरेगा, ज़रा मामला स्लो रहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते शायद हो सकता है कि कोई जो बड़ी डेवलपमेंट है वो इसमें हो जाए और केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। बहरहाल चांसेस हैं, कोई एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, इस हफ्ते का भी इम्कान है और ज़्यादा इम्कान यही है कि इसी हफ्ते ये जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। इसके साथ ही जी एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि जब ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई है ना इस्तदा कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, तो इस पर जी आमिर सईद अब्बासी साहब है, सीनियर सहाफ़ी है, कोर्ट रिपोर्टर है, ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया रवैये पर हुकूमती हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है तशवीश जो है वो पाई तो जाएगी और उसकी रीज़न्स यही हैं कि पहली मरतबा इनको अब ये एहसास हो रहा है कि शायद हमारे ऊपर मतलब है कि सपोर्ट नहीं है। अच्छा, नून लीग ने आज ना बड़ी एक छोटी हरकत ज़ाहिर की है और वो छोटी हरकत क्या है? अब जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जो है वो अडयाला जेल के कैदियों की जानिब से दरख्वास्तें आती हैं कि हमें भी अलशिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और हमारा वहाँ पर प्राइवेटली जो इलाज है ना वो किया जाए। अब इस पर जी लीगी जो है वो ये बयानियाँ बना रहे हैं कि देखें ना, इस तरह से हम एक इमरान खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे तो एग्जाम्पल बन जाएगी, फिर क्या सारे कैदियों को हम शिफा हॉस्पिटल प्राइवेटली जो है वो शिफ्ट करते रहेंगे? इस तरह का जो बयानिया इमरान खान साहब के हवाले से वो बनाया जा रहा है। तो इस पर आपके लिए अर्ज़ है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो फैसला दिया गया ना उस पर अभी तक आपने अमल नहीं किया, लेकिन वो जो नवाज शरीफ वाला फैसला था ना जिसमें आपने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ जो वो लंदन चले गए थे, वो तो फैसला इंप्लीमेंट हो गया हुआ था। तो अगर कोई एग्जाम्पल बननी है तो पहले वो बननी है। अब कैदियों ने क्या दरखास्तें देनी कि हमें भी लंदन भेजा जाए इलाज के लिए और 4 साल के लिए भेजा जाए, तो वो एग्जाम्पल ये बन गई है। तो ये नून लीगी जो चाल चल रहे होते हैं ना इमरान खान के अगेंस्ट, इन्हीं के ऊपर उल्टी जो है वो पड़ती है। तो असल मामला तो फिर वो है ना, आप फिर कर दे सारे कैदियों को एग्जाम्पल, तो वो असल में सेट हुई है। इमरान खान साहब को तो अभी ले जाया ही नहीं गया अलशिफा हॉस्पिटल। तो बहरहाल जी ये नून लीग और उनके मामलात हैं और इससे आप समझ लें कि इस वक्त कितनी शदीद जो है वो उनके अंदर जो बेचैनी है ना वो पाई जा रही है। इसके अलावा ये रावी साहब हैं, इन्होंने एक मतलब है कि गुफ्तगू की है और ये कहते हैं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि डील हो गई है और इमरान खान अस्पताल शिफ्ट हो जाएंगे, मैं पहले बता चुका हूं कि इमरान खान पर किसी को कोई एतमाद नहीं है, इमरान खान की गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर बिग नो किया हुआ है। अच्छा, ये उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब को कोई गारंटी नहीं दे पा रहा, तो इसलिए हमारी तरफ से बिग नो है। अब नाज़रीन अब आप सुनिए कि इसके अंदर खबर क्या है। फिर असल खबर तो ये हुई कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी तरह कोई इमरान खान की गारंटी ले और हमारी जान छुड़वाए, मगर कोई इस बात की गारंटी लेने को तैयार नहीं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करेंगे। इसमें फिर फुल स्टॉप तो खान ने लगाया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट बिग नो बोले या बिग यस, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर असल खबर तो ये हुई ना कि मतलब है कि फुल स्टॉप तो खान साहब ने लगाया हुआ है, आपकी तरफ से बिग नो या बिग यस का तो जो है वो मामला ही नहीं है। तो ये जी आज कुछ शाम तफसीलात थी, मज़ीद सवाल से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।